दोस्तों एक लड़का जिसका नाम राजकुमार होता है दुबई में नौकरी कर रहा होता है एक इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर। वहाँ की जो कंपनियां होती है वहाँ कंपनी में उसका इलेक्ट्रिकल का काम होता है और वो अपने काम को बखूबी निभा रहा होता है। दोस्तों एक दिन वो अपने कमरे में पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी राखी उसके कमरे पर नहीं है। जब वो ये बात देखता है तो देखकर हक्का बक्का रह जाता है और पड़ोस में छानबीन करने लगता है। छानबीन करने के बाद अपने मैनेजर जगन्नाथ अपने मैनेजर जगन्नाथ के पास फोन करता है। जगन्नाथ से पूछता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है, मेरी पत्नी आखिर कहाँ गई। लेकिन जैसे ये बात होता है सुनने के बाद कहता है कि अभी मैं 2 मिनट में कॉल करके आपको बताता हूँ। जैसे 2 मिनट बाद वो कॉल करके कहता है कि शेख तुम्हारी पत्नी को ले गया है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसका मन भर जाएगा तो वो उसको छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही ये बात राजकुमार सुनता है तो राजकुमार के होश उड़ जाते हैं कि ये मैनेजर क्या बोल रहा है। और वो मैनेजर से बहस करने लगता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी को यहाँ से वो क्यों ले गया है। ना तो उसको समझा देता है कि अगर तुम कोई एक्शन लेते हो या किसी पुलिस थाने में जाते हो तो वो तुम्हारी पत्नी को मार देगा। वो डर जाता है राजकुमार और उसके आने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों जैसे ही 3 दिन के बाद उसकी पत्नी उसके पास पहुंचती है तो उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही राखी उसके चंगुल से छूट कर आती है, उस शेख के चंगुल से छूट कर आती है, तो आने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है और वो अपने पति से जाकर लिपट कर रोने लगती है। फिर उसका पति उससे पूछता है कि आखिर वो शेख तुम्हें क्यों ले गया था और तुम्हारे साथ उसने क्या किया। तो वो कहती है कि वो शेख ने मुझे 3 दिन तक कपड़े पहनने नहीं दिया और मेरे साथ इतने दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब ये बात उसका पति राजकुमार सुनता है तो सुनने के बाद वो रोने लगता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा कांड होता है जिसे सुनकर आपके पैरों की तले की जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ग्वालियर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार के बूढ़े माँ बाप होते हैं और वो घर पर अकेला ही होता है। और इस तरीके से वो किसी एजेंट द्वारा दुबई चला जाता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल की अच्छी जानकारी होती है। इलेक्ट्रिकल का अच्छा मैकेनिक होता है और वहाँ जाकर एक अच्छी कंपनी में दुबई की एक शेख की एक बढ़िया कंपनी में लग जाता है। वहाँ जाकर उसकी अच्छी तनख्वाह होती है, अच्छी ड्यूटी होती है। लगभग उसे 10 साल का समय बीत जाता है। उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और उसे बहुत मोटी तनख्वाह मिलने लगती है। दोस्तों फिर धीरे धीरे उसकी तरक्की बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, एक दिन वो 1 महीने की छुट्टी लेकर इंडिया आता है। जैसे इंडिया आता है उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम जल्दी से शादी कर लो और यही तुम्हारा समय शादी 1 महीने का समय, 1 महीने के अंदर तुम शादी कर लो। शादी करने के बाद फिर तुम दुबई चले जाना। लेकिन पहले तो राजकुमार राजी नहीं होता है। फिर उसके बाद अपने माता पिता के बारे में सोचने लगता है कि यहाँ कोई अगर किसी लड़की से वो शादी कर लेगा तो वो उसके घर का कामकाज संभालने लगेगी और उसके बूढ़े माता पिता की सहायता करने लगेगी। अब यही सोचकर राजकुमार जो होता है वो सोचता है कि मेरे लिए रास्ता ढूंढो और जल्द से जल्द मुझे शादी करना, शादी करने के बाद दुबई जाना। फिर क्या होता है दोस्तों, जल्दी से जल्द उसके लिए रिश्ता ढूंढा जाता है। वहीं के रहने वाले एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम राखी होता है। राखी दिखने भरने में बेहद खूबसूरत होती है। जब राखी को राजकुमार से मिलाया जाता है तो राजकुमार और राखी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों में ही एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है और इस तरीके से उनकी जल्द से जल्द शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद फिर दोस्तों उन दोनों की सौगात होती है और उस तरीके से उसके बाद उन दोनों में और गहरा प्रेम हो जाता है। दुबई जाने का उसका समय आने लगता है। उसकी पत्नी उसको जाने से मना करने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ अकेले रहकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन राजकुमार कहता है कि और कुछ साल की बात है, फिर मैं यहीं आकर इंडिया में सेटल हो जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर रहते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और मैंने एक अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया है। कहता है कि वो जहाँ फंसा हुआ पैसा है या जो मेरा फंड जमा होता है वो मैं निकाल कर ले आऊँगा। उसके बाद मैं यहीं पर सेटल हो जाऊँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इतना कहने के बाद राखी उसको जाने देती है और वो दुबई में पहुंच जाता है। तो राजकुमार जैसे ही दुबई में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद फिर वो अपने उसी काम पर लग जाता है और धीरे धीरे उसने काम पर उसका जो काम है उसका और प्रगति पर चलने लगता है। और वो अपने मैनेजर जगन्नाथ से कहता है, राजकुमार अपने मैनेजर जगन्नाथ से कहता है कि मुझे अब इंडिया में जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्यों, मेरी पत्नी की मुझे बहुत याद आती है, वो भी मुझे बार बार फ़ोन करती है।
अब इस तरीके से जगन्नाथ जो होता है वो भी उसी की बरादरी का होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने मालिक शेख से बात करूंगा और शेख से कहूंगा कि वो लड़का यहाँ से जाना चाहता है और उसका फंड जो है वो दिलवा दिया जाए। जगन्नाथ फिर 3 दिन के बाद उसको कॉल करके कहता है कि मैंने मालिक से बात की, मालिक ने कहा है, वो अपने काम पर लगा रहता है। फिर उसकी पत्नी का बार बार फोन आता है, फोन पर घंटों घंटों तक वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसकी पत्नी उसको इंडिया आने के लिए फोर्स करने लगती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। वो अपने मैनेजर के पास फोन लगाता है और कहता है जल्द से जल्द इंडिया जाने की व्यवस्था कराओ और मेरा जो फंड है वो मुझे दिलवा दिया जाए ताकि मैं इंडिया जाकर कोई कारोबार कर सकूं। वो जगन्नाथ होता है, जगन्नाथ अपने मालिक से फिर वो फोन पर बात करता है, उस शेख से कहता है, तो शेख इस बात के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लड़का इंडिया जाना चाहता है तो उसका फंड रिलीज करा दो, इसकी जगह कोई दूसरा लड़का आ जाएगा। जो उसका मैनेजर जगन्नाथ होता है उसके मन में एक ऐसा विचार आता है, सोचता है कि ये 10 साल पुराना इलेक्ट्रिकल में काम करने वाला लड़का है और इसको बहुत अच्छी चीज की नॉलेज है, ये बहुत अच्छे बखूबी जानता है, अगर वो इसकी जगह कोई नया लड़का आएगा इसके जैसा काम नहीं कर पाएगा और इसकी राजकुमार की वजह से ही हमें अच्छा फायदा होता है। क्यों ना हो हम इसे रोकने की कोशिश करें और इसको टालने की कोशिश करें, जो फंड है उसको टालने की कोशिश करी जाए। लेकिन फिर जगन्नाथ जो होता है वो उससे वजह पूछने लगता है कि आखिर तुम इंडिया क्यों जाना चाहते हो, यहाँ जब अच्छा पैसा कमा रहे हो। तो राजकुमार अपने दिल का हाल उसके अपने मैनेजर को बता देता है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत याद करती है और वो मुझे इंडिया वापस बुला रही है और मुझे भी उसके बगैर अच्छा नहीं लगता है और इस तरीके से मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। जगन्नाथ जो होता है वो अपने मालिक से बात करता है, जब ये बात कहता है तो उसका मालिक शेख वो कहने लगता है तुम अपनी पत्नी को ही यहाँ दुबई में बुला लो, यहीं पर रहने लगो, तुम्हारी यहाँ जिंदगी अच्छे से सेटल हो जाएगी, जब तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा तब तुम इंडिया चले जाना। लेकिन ये बात सोचकर उसके मन में विचार आता है कि हाँ ये शेख कह तो सही रहा है, यहाँ रहकर वो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेगा। वो राजी हो जाता है और फिर राजी होने के बाद वो एक फॉर्मेलिटी होती है जो फॉर्म भरने की, वो अपनी कंपनी में उसके लिए वीजा निकलवाता है उसकी पत्नी को बुलाने के लिए। और फिर वो क्या होता है, राजकुमार जो होता है वो इंडिया चला जाता है और इंडिया जाने के बाद अपनी पत्नी राखी को अपने साथ वहीं पर ले आता है। उसके बाद लाने के बाद उसको एक क्वार्टर दे दिया जाता है, क्वार्टर में पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं और इस तरीके से उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है। दोस्तों फिर इसके बीच में उसका मैनेजर जगन्नाथ कहता है कि तुम्हारी मैंने जिंदगी अब आसान कर दी है, अब तुम मुझे एक अच्छी सी पार्टी दे दो। बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि धन्यवाद कि आपने हमारा जो काम आसान कर दिया, इसलिए तुमने मेरी पत्नी को यहाँ बुलवा लिया, तुम्हें जो पार्टी चाहिए वो देने के लिए तैयार हो। अब 3 दिन के बाद वो अपने मैनेजर को पार्टी कराता है। पार्टी जब होती है तो पार्टी में पूरा इंतजाम होता है, शराब का और सारा इंतजाम होता है। अब इस तरीके से जब उसका मैनेजर आता है तो अपने साथ 2-3 लड़के और ले आता है और इस तरीके से पार्टी को एंजॉय करते हैं। अब इस बीच के दौरान, इसी बीच पार्टी के बीच में ही उसकी पत्नी उसको नजर आ जाती है। जगन्नाथ जब उसकी पत्नी को देखता है तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है कि इस मजदूरा लड़के को एक इलेक्ट्रिकल काम करने वाले लड़के को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल सकती है, इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल सकती है, और उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। अब जैसी पार्टी कंप्लीट हो जाती है वो मैनेजर जो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसका जिक्र जो होता है अपने मालिक, उसका जो मालिक होता है एक बहुत शेख होता है, उस शेख के सामने ये जिक्र करता है कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। आप देखोगे तो देखकर आपके मन में भी कुछ विचार आने लगेगा और उसके साथ कुछ करने की सोचने लगोगे। जब उसका मालिक जो होता है वो ये बात सुनता है तो सुनकर उसके मन में, उसके मुंह में पानी आने लगता है और कहता है कि एक दिन मुझे मेरी पार्टी भी राजकुमार से कराओ। तो राजकुमार के पास जगन्नाथ फोन करता है, फोन करके कहता है कि मालिक तुमसे एक पार्टी चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को यहाँ सेटल कराया इसके बदले में। लेकिन राजकुमार सोचता है कि इतना बड़ा मालिक मेरे घर पर क्यों आएगा, आखिर क्या वजह है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर अगले दिन ही वो पार्टी कराता है। जैसी पार्टी होती है तो उसका सारा इंतजाम होता है। इंतजाम होने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी पत्नी को शेख जो होता है वो 1000 दिरहम देकर जाता है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। और वो कहता है, राजकुमार कहता है इसकी क्या जरूरत थी शेख साहब, आप तो मेरे मालिक हैं, इसकी क्या जरूरत थी। वो कहता है कि नहीं, ये मैंने सगुन में मुंह दिखाई के लिए
तुम्हारी पत्नी को दिए। इतना कहकर शेख तो वहां से चला जाता है। वो उसके प्रति बहुत ज्यादा सेक्स की भावना, उसके मन में हवस का पुजारी बैठ जाता है और हवस के बारे में सोचने लगता है, उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता है। भेजा जाता था दूर दूर की और बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता था काम करने के लिए, लेकिन वो तो अपनी काम अपनी ईमानदारी से करता था। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो शेख उसकी पत्नी के साथ क्या करता था उसे कुछ नहीं मालूम था। एक दिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो बड़ा हैरान और भौचक्का रह जाता है। पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है कि तुमने मेरी पत्नी राखी को देखा है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा है। इसके बाद वो अपने मैनेजर जगन्नाथ से कहता कि मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई है, तुम पता निकालो कहाँ है। जगन्नाथ अपने मालिक शेख के पास फोन करता है। फोन करने के बाद जगन्नाथ मालिक से कहता है कि मालिक, क्या तुम्हारे राजकुमार की पत्नी तुम्हारे पास है? तो वो उसका शेख कहता है कि हाँ, मेरे साथ ही है। और तो इस तरीके से वो बड़ी नॉर्मल लहजे से बात करता है और कहता है कि कब तक उसकी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी? तो वो शेख कहता है लगभग 3 दिन तक ये मेरे साथ रहेगी, जब मेरा मन भर जाएगा तब ये उसके पास पहुंचा दी जाएगी। मेरा कोई इरादा उससे शादी करने का नहीं है, बल्कि मुझे अपनी हवस मिटाना है। अब ये विवाद जगन्नाथ सुनता है, तो जगन्नाथ सुनने के बाद बड़ा हैरान और भौचक्का रह जाता है और उसके पास फोन करता है। राजकुमार को जब ये बात बताता है, राजकुमार रोने लगता है और कहता है कि ये सब क्या है? तो जगन्नाथ कहता है कि देखो, ये सब हम मजबूर हैं, मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये सब मजबूरी है। जो शेख ने तुम्हारी बीवी पर नजर डाली है, वो तुम्हारे उसके साथ जब उसका मन भर जाएगा तो वो छोड़ देगा, और इस तरीके से हम कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे ही 3 दिन का समय बीत जाता है, 3 दिन के बाद उसकी पत्नी उसके पास पहुंचती है, तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, और उसकी पत्नी भी रोने लगती है और कहती है कि उसने मेरा हाल बुरा कर दिया। 3 दिन तक उसने मुझे कपड़े पहनने नहीं दिए और 3 दिन तक उसने मेरा बलात्कार किया। अब क्या होता है, अब तो उसका मन और ज्यादा भयभीत हो जाता है, बहुत डरा हुआ हो जाता है। राजकुमार यहाँ से निकलने की सोचने लगता है और जगन्नाथ अपने मैनेजर जगन्नाथ के पास फोन करता है और कहता है कि मेरा फंड रिलीज करा दो, मुझे मेरा यहाँ हिसाब किताब कराओ, मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जगन्नाथ कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हारी पत्नी की तारीफ की थी उस शेख के सामने, उसी की वजह से ये सब हुआ है और मैं गुनहगार हूँ और मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जल्द इंडिया वापस भिजवाने की कोशिश करता हूँ। फिर वो अपने मालिक शेख के पास फोन करता है और कहता है कि मालिक, इसका जल्द से जल्द हिसाब कर दिया जाए, ये इंडिया जाना चाहता है। उसका मालिक कहता है कि मेरा मन अभी भरा नहीं है, जब तक मैं उसकी पत्नी का इस्तेमाल नहीं कर लेता, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, मैं उसको इंडिया जाने नहीं दूंगा। जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं उसको उसका फंड जो रिलीज कर दूंगा, वो इंडिया जा सकता है, कुछ भी करे। अब इस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो दोस्तों अब तो उसकी हालत दम पे दम खराब होती जाती है। राजकुमार जाता है तो शेख उसकी पत्नी को उठाकर ले जाता है, उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि वो चल भी नहीं पाती है। और जब उसकी हालत उसका मैनेजर उसकी पत्नी घर आकर देखता है, तो वो भी इस बात पर उसको दया आने लगती है कि उसने ये सब क्या कर दिया, और फिर चुपके से उसको इंडिया वापस भेजने के लिए एक पासपोर्ट का इंतजाम करता है, और जो वीजा है वो दोस्तों पासपोर्ट का इंतजाम करता है और टिकट कराता है, और चुपके से वो उन दोनों को इंडिया वापस भेज देता है। और भेजने के बाद वो इंडिया आ जाते हैं। आने के बाद उनकी जिंदगी अब पहले से अच्छी कटने लगी थी। अब राजकुमार यहाँ आकर राहत की सांस लेता है। उसकी पत्नी भी अब कहती है कि दोबारा कभी मत जाना, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अय्यास होते हैं, हफ्सी होते हैं। वो अपने मैनेजर के पास फिर दोबारा फोन करता है राजकुमार, और कहता है कि मेरा पैसा मुझे दिलवा दिया जाए। और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पुलिस से इंक्वायरी करना चाहता हूँ, एम्बेसी में जाके इसकी शिकायत करूंगा। लेकिन कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे ही वो शिकायत करता है, एम्बेसी वाले उसकी जो कंप्लेंट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अब तो राजकुमार अब यहीं रह जाता है, यहीं रहकर अपनी जिंदगी को काटने लगता है। दोस्तों कैसी लगी सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में जो बताएं।